वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम जो है आज क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं जो कि प्रतिरोध पर आधारित और ओम के नियम पर आधारित है। तो इससे पहले थोड़ा सा आप लोग जान जाए कि ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई चेंज नहीं किया, मतलब कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था से ताप, दाब, उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी ऐसी तो कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा आई के अनुपाती होता है। भी प्रोपोर्शनल आई, वही प्रोपोर्शनल का हमारा हटता है तो भी आई आर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चालक तार का प्रतिरोध। उसी पर एक आधारित प्रश्न है और मैं उसका न्यूमेरिकल डेरिवेशन करा है पिछले वीडियो में, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोगों को वहां से जाकर देख लीजिएगा कि उसका डेरिवेशन कैसा है। प्रतिरोधों के संयोजन का दो प्रकार होते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक विद्युत परिपथ में चित्र दिखाया गया, इसके 1 ओम में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर गणना कीजिए, इसमें पूछ रहा है। तो इससे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि ये पूरा प्रतिरोध और ये अकेले अगर इसको एक मान लिया जाए और इसके दो मान लिया जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। उस श्रेणी क्रम में होने से पहले ये दोनों क्या समांतर क्रम में है। सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं, फिर बाद में इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 ओम और 3 ओम व 6 ओम, 3 ओम व 6 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में है। 3 ओम और 6 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला तो 1/r = 1/r1 + 1/r2, 1/r = 1/r1 + 1/r2 आपका फॉर्मूला होता है समांतर क्रम के संयोजन के लिए। मतलब जब कोई प्रतिरोध या 2 या 3 जब समांतर क्रम में लगे हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट। R क्या है, तुल्य प्रतिरोध। इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/3 + 1/6, 6 3 एलसीएम 6 आएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 3 2 × 1 2 हो जाएगा, 1 बार जाएगा 1 × 1 3 जाएगा, मतलब 3/6 यानी कह सकते हैं 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 आंसर नहीं है, ये क्या है 1/r के बराबर 1/2 है, तो R बराबर जाएगा 2/1 यानी 2 ओम। तो हम इन दोनों के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 ओम। तो यदि हम इसको एक दूसरे सर्किट में कंपोज करें सरल बनाने के लिए तो हम इसको ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसा बना एक चीज है कि मान लेते हैं ऐसा ना करके कि ये दिया गया हो ऐसा करके, अब हम इसके जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 ओम। 1 ओम है ये क्या है 2 ओम। ये दोनों सर्किट एक ही चीज है, यहाँ पर की लगाया मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर लगा देता हूँ की, ठीक। ये क्या है, ये दोनों सर्किट एक ही है। अब देखिए ये सर्किट और ये 1 ओम और ये 2 ओम क्या हो गए, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हो गए। 1 ओम व 2 ओम, 1 ओम व 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है अवन R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3। डाटा चाहे जितना तो चला जाएगा, जितना प्रश्न हमको सिर्फ 2 है तो 2 तक जाएंगे। 1 + 2 बराबर क्या होगा 3 ओम। तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना हमारा होगा, इस पूरे सर्किट का 3 ओम हो गया। इसको हम बनाकर ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये यहाँ पर हम इसको ऐसा दर्शा देते हैं तो यहाँ पर बैटरी है प्लस माइनस और एक आपका किंजी है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल 3 ओम का रेजिस्टेंस बना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब क्या टोटल प्रतिरोध आपका 3 ओम हो गया। तो कह रहा कि प्रवाहित धारा 3 ओम में, तो कह रहा 1 ओम में प्रवाहित धारा इसमें, अब देखिए कह रहा इसमें, लेकिन जो धारा यहां से जाएगी पूरे सर्किट में वही धारा प्रवाहित होगी। अब ये क्या है, श्रेणी क्रम में है वोल्टेज के। देखिए वोल्टेज के श्रेणी क्रम में क्या लगा प्रतिरोध, तो आपका धारा हो जाएगा 1 ओम में धारा I = V/R। तो V का वैल्यू 9 है और R का वैल्यू मतलब टोटल इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या है आपका 3 ओम है। धारा I बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। क्या हो जाएगा, धारा का मतलब जूल पर सेकंड, या फिर क्या होता है आपका एम्पियर। तो 1 ओम में प्रवाहित धारा 3 एम्पियर हो गया। तथा विभवांतर की बात करता है, तथा विभवांतर मतलब दोनों के बीच का विभव, विभवांतर क्या हो जाएगा V बराबर IR। अब देखिए 1 ओम के प्रतिरोध, यहाँ देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा, इनके भी क्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसलिए इनके क्रॉस वोल्टेज 1 ओम पूछ रहा है तो हम 1 ओम का प्रतिरोध का यूज करेंगे। V बराबर IR है। अब टोटल प्रतिरोध धारा क्या 3 ओम बार है, मतलब पूरे धारा में पूरे सर्किट में, तो 3 × 1 ओम को पूछ रहा है तो 1, तो
3 गुणे क्या आ जाएगा 3 वोल्ट। विभवांतर क्या होता है आपका वोल्ट, क्या होता है आपका विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आप लोग के प्रश्न है कि दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए पहला प्रतिरोध आर का मान, दूसरा ए व बी के बीच विभवांतर। तो पहला कार्य आर का मान ज्ञात करना, क्या करना आर का मान, पहला प्रतिरोध आर का मान जो कि यहाँ पर अज्ञात है, आर का मान। देखिए इस यहाँ पर 3 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिया है 1.5 एम्पियर। ये देखिए सीरीज में करिए, आपको जो सर्किट बना हुआ है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तीनों रेजिस्टेंस क्या दूसरे के सीरीज क्रम में है, और समांतर और सीरीज क्रम में धारा क्या होती है समान होती है। सीरीज क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है समान होती है। तो जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा क्या होगी यहाँ पर भी जाएगी, मतलब कि इनके क्रॉस भी धारा क्या 1.5 एम्पियर होगा। तो आर बराबर होता है V बटे आई, आर बराबर का होता है V बराबर का होता है आपका आई आर होता है। तो आर बराबर हो जाएगा V बटा के आई। अब देखिए V जो है इनके क्रॉस दिया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट दिया है, और इनमें धारा क्या जा रही है 3 ओम की धारा यहाँ पर बह रही है। अरे 1.5 ओम की धारा बह रही है, 3 भागे 1.5 कर देंगे तो हमारा 2 ओम आ जाएगा, मतलब कि आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ओम आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। दूसरा कह रहा कि ए व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए पूरा पहले प्रतिरोध चाहिए। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहला बात करेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, उसके बाद निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अब तीनों क्या है सीरीज क्रम में है, क्या होता है तीनों प्रतिरोध मान का हो जाएगा जुट जाता है। तो 1 पॉइंट क्या होता है सीरीज में जुड़ जाता है, ठीक। तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। पहले का मान क्या है 3 ओम, प्लस इनका मान क्या है 2 ओम निकला है, उनका क्या दिया है 4 ओम दिया है। तो 4 3 7 2 9 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो गया। तब कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर पूछा जा रहा है आपसे। ए व बी के बीच विभवांतर हो जाएगा V बराबर आई आर, क्या होता है V बराबर आई आर, मतलब कि जो धारा यहाँ वही धारा यहाँ भी सब में समान है। तो विभवांतर निकल जाएगा, आर का मान दिया 1.5 गुणे अरे आई का मान 1.5 गुणे धारा मतलब करंट क्या सॉरी आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 9 ओम आया है, तो V आई बराबर आर हो जाएगा। तो 1.5 गुणे 9 कर देंगे तो 15 105 होता है। तो 15 9 135 सॉरी 105 नहीं, तो जाएगा 13.5 वोल्ट। तो ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा आपका 13.5 वोल्ट। यदि आप लोग को नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, मैं फिर प्रयास करूंगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, देखिए यहाँ पर सेल का भी प्रतिरोध दिया हुआ है, मतलब कि इस सर्किट में जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1 ओम जो है ऐड कर लेंगे आप सेल का भी विद्युत प्रतिरोध। यदि विद्युत वाहक बल ईएमएफ या फिर विद्युत वाहक मतलब किसका वोल्टेज जो है 20 वोल्ट हो, तो बताइए पहला परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ संपूर्ण परिपथ की धारा और ए और बी के बीच विभवांतर, ये बिंदु यहाँ बी दिया हुआ है, ए और बी के बीच विभवांतर। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग संपूर्ण प्रतिरोध, संपूर्ण प्रतिरोध परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। अब देखिए संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए 2 ओम और 4 ओम क्या है समांतर क्रम में है, तो हम लिख सकते हैं समांतर क्रम में अगर है तो आपका इनका 2 ओम व 4 ओम क्या है श्रेणी में है, ये 2 ओम और 4 ओम श्रेणी में है। तो इनका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा 2 4 2 6 ओम हो जाएगा। तो इनके जगह हम ऐसा चित्र बना सकते हैं, अभी फिलहाल अगर उसको वही छोड़ देते हैं, अगर वहां पे हम प्लस माइनस और ये आपका 6 ओम है। अब यहां पर जो हो गया एक आपका 6 ओम हो गया, ठीक ऐसे बना हुआ है। एक 6 ओम हो गया, ये भी 6 ओम, क्या हो गया ये भी आपका 6 ओम हो गया। दोनों एक ही मान है, इन फिगर को ऐसे बना ले चाहे ऐसे, बात एक ही चीज है। अब देखिए ये फिगर इस फिगर इक्विवेलेंट है, बराबर है। अब ये दोनों क्या हो गए 6 ओम 6 ओम का श्रेणी क्रम में हो गए, 6 और समांतर क्रम में 6 ओम हुआ, 6 ओम क्या पैरेलल है समांतर क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध का हो जाएगा इनका मान
1/6 प्लस 1/6, 1/r बराबर, तो 6 एलसीएम ले लेंगे तो एक बार जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा दोनों में, 2/6 कह ले चाहे 1/3। यदि 1/r का मान 1/3 है तो r का वैल्यू का आ जाएगा 3 ओम हो जाएगा, मतलब कि ये ए से बी के बीच का तुल्य प्रत्युत का हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर ऐसा फिगर बना सकते हैं, आपका ये बना हुआ है, मतलब आपको बनाना नहीं है हर जगह पे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बनाते चल रहा हूँ फिगर को। ये 20 वोल्ट है और ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये 3 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। अब तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है कि संपूर्ण प्रतिरोध, तो 6, 3, 9 और 1 का है, यहाँ पर भी है विद्युत वाहक बल का, मतलब कि सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध है, तो संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा आपका, संपूर्ण प्रतिरोध 6 + 3 + 1 क्या हो जाएगा 10 ओम, क्या हो जाएगा संपूर्ण प्रतिरोध आपका 10 ओम आ जाएगा पहला वाला। तो दूसरा कह रहा है परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा I = होता है V/R, और पूरे परिपथ का जो है हमारा प्रतिरोध 10 ओम है, और वोल्टेज विद्युत वाहक बल जो 20 वोल्ट है, धारा I = V/R हो जाएगा। तो V का वैल्यू 20 दिया है, R का वैल्यू 10 दिया है, तो कट जाएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पर 2 एम्पियर विद्युत धारा आ जाएगी, हमारा 2 एम्पियर इसमें कहा जाएगी विद्युत धारा। कह रहा कि ए व बी के बीच विभवांतर, यहाँ पे आ जाइएगा, ए व बी के बीच, ये पॉइंट यहाँ पर ए है, ए पर यहाँ पर बी है, ए व बी के बीच विभवांतर की बात कर रहा है। अच्छा ये दो, हाँ ठीक है, ए व बी के बीच तीसरा कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर, विभवांतर का तो V × R, आई का वैल्यू 2 एम्पियर हो गया, 2 हो गया, और ए व बी के बीच क्या था वोल्टेज, कितना था 3 ओम, क्या था वोल्टेज आपका, अरे वोल्टेज सॉरी धारा, सॉरी आपका ए व बी के बीच का प्रतिरोध क्या है हमारा 3 ओम आया था यहाँ पर, तो इनके बीच विभवांतर V/R, R का मान 3 ओम, और धारा क्या है पूरा जो जाएगी यहाँ सब में जाएगी, क्या आया हमारा 2 ओम आया है, तो विभवांतर का हो जाएगा 2 × 3 6 वोल्ट। तो ए व बी के बीच विभवांतर 6 वोल्ट हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 10 ओम, धारा 2 एम्पियर, और विभवांतर ए व बी के बीच 6 वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, एक सर्किट दिया हुआ है, इनमें क्या क्या ज्ञात करना आपको, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इनके मध्य क्या निकालना है आपको प्रतिरोध निकालना है। दूसरा क्या करना, परिपथ में धारा, मतलब इस पूरे परिपथ में कितना धारा बहेगी। तीसरा निकालना ए व बी के मध्य विभवांतर, मतलब इन ए और बी के बीच क्या मध्य क्या निकालना आपको विभवांतर निकालना है। चौथा निकालना है कि 3 ओम के प्रतिरोध के मध्य विभवांतर, या फिर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसका मतलब यहाँ जो प्रतिरोध लगा 3 ओम, इसके थ्रू क्या निकालना आपका विभवांतर निकालना। तो पहला हम लोग निकालते हैं, 1 नंबर की बात करते हैं, ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य प्रतिरोध की बात करते हैं हम लोग, पहले ए व बी के मध्य की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप 4 ओम व 2 ओम क्या है एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, और ये भी क्या है एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। 4 ओम व 2 ओम क्या है श्रेणी क्रम में एक दूसरे के है, श्रेणी क्रम में है, अतः क्या आ जाएगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का आता है R1 + R2 का आ जाएगा 6 ओम, और 1 ओम और 2 ओम भी क्या श्रेणी क्रम में है एक दूसरे के, 1 व 2 ओम क्या है श्रेणी क्रम में है, नीचे वाला भी किसमें है श्रेणी क्रम में। तो 1 + 2 का हो गया 3 ओम। अब देखिए, अब इन दोनों का जगह हम लिख सकते हैं 6 ओम, इन दोनों जगह लिखते हैं हम लोग 3 ओम लिख सकते हैं। तो अगर इसके बराबर सर्किट बना लिया जाए तो ये इस दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर 6 ओम, और इन दोनों के बराबर में लिख सकते हैं यहाँ पर हम 3 ओम। अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं प्लस माइनस वोल्टेज बैटरी, और ये आपका धारा प्रतिरोध, इन दोनों को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये क्या है 3 ओम है। अब देखिए 3 ओम और 6 ओम क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, 3 ओम व 6 ओम क्या है समांतर क्रम में है, किसमें है समांतर क्रम में है,
समांतर क्रम में क्या होता है प्रतिरोध, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर शॉर्टकट में लिखते हैं R इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो R बराबर हो जाएगा R1 R2 6 गुणे 3 बटा के 6 प्लस 3, 18 भागे 3 कर देंगे और 9 तो क्या आएगा 2 ओम। मतलब कि ए व बी के बीच आपका मतलब प्रतिरोध क्या आया 2 ओम आया। क्या है आंसर आपका, पहले वाला का आंसर 2 ओम। ए व बी के मध्य प्रतिरोध क्या आ गया आपका 2 ओम। तो पूछ रहा पहला, उसके बाद क्या कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। पहला हो गया 2 ओम। क्या करा परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के लिए हमको चाहिए टोटल प्रतिरोध चाहिए। अब देखिए इनके जगह पर हम ऐसे बना सकते हैं सर्किट, इनका 2 ओम है और ये क्या नीचे से हमारा आया 3 ओम का प्रतिरोध, और ये कहाँ लग गई यहाँ से बैटरी लग गई है, तो 3 ओम ये हो गया और ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये क्या हो गया ये श्रेणी क्रम में है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 वोल्ट बैटरी। तुल्य प्रतिरोध धारा के लिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले, 3 + 2 5 ओम हो गया, तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो गया, तो धारा कितना हो जाएगा प्रवाहित धारा I इक्वल टू होता है V बटा R। V का मान कितना दिया 10 ओम, 10 बटा के 10 वोल्ट, और इनको जोड़ देंगे तो इस एक सर्किट ये बन जाएगी 5 ओम और ये क्या है 10 वोल्ट, और इनके बराबर ये सर्किट बन गया यहाँ पे, इसके बराबर ये बन गया 5 ओम है और ये क्या है 10 वोल्ट है। तो V बराबर 10 हो गया, R का मान हो गया 5, तो कितना होगा धारा का मान 2 एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी हमारी 2 एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि ए व बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर पूछ रहा है, ए व बी के बीच में। तो ए और बी आपका कहाँ बना, ये बना था 6 और 3 ओम आ गए थे, यहाँ पर बिंदु ए था और ये बिंदु बी था, और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आया था 2 ओम। तो विभवांतर का V बराबर आई R। ए व तीसरा क्या है, ए व बी के मध्य विभवांतर, विभवांतर किसके ए व बी के मध्य विभवांतर V आई R हो गया। I का वैल्यू क्या है हमारा 2 एम्पियर आया, क्योंकि देखिए जो 2 एम्पियर धारा जाएगी पूरे में समान जाएगी। देखिए अब सर्किट ये बन गई, सीरीज क्रम सब है तो सब में का धारा समान होगी, तो आपका निकल आया धारा का मान आया 2 एम्पियर और तुल्य प्रतिरोध भी का आया 2 ओम। तो ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, ए व बी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट हो जाएगा, ए व बी के बीच विभवांतर 4 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 ओम के सिरों विभवांतर चौथा दे दिया गया है, थोड़ा सा जगह कम है, चलिए यहाँ पर लिख देते दिख रहा होगा 4 नंबर को। क्या कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, के सिरों का विभवांतर V बराबर का हो जाएगा IR। I का वैल्यू 2 ओम हो गया और धारा और 2 एम्पियर, धारा क्या है 3 ओम की बात कर रहा है, अरे प्रतिरोध क्या है 3 ओम की बात कर रहा है, तो V बराबर IR। I का मान 2 हो गया और प्रतिरोध का मान क्या दिया यहाँ पर 3 ओम दिया है, तो 2 गुणे 3 कर देंगे तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञात करना है आपको तुल्य प्रतिरोध, मतलब इस पूरे का क्या करना है तुल्य प्रतिरोध, और दूसरा परिपथ की धारा 3 ओम चालक वाले सिरों के बीच विभवांतर, इनके बीच क्या करना है आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखना हम लोग तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, देखते क्या है इसमें। हम देख पा रहे हैं कि 2 ओम और ये 2 ओम क्या एक दूसरे के सीरीज में है, अरे पैरेलल में है, क्या है पैरेलल में है, मतलब समांतर क्रम में है। समांतर क्रम के कैसे होता है कि दोनों का धन सिरा एक तरफ, दोनों का ऋण सिरा एक तरफ जोड़ दिया, क्या होगा समांतर क्रम में, इसी तरह जुड़ा हुआ है। तुल्य प्रतिरोध 2 ओम व 2 ओम क्या है एक दूसरे के, 2 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में है, एक दूसरे के
समांतर क्रम में है। यदि समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध आपका 1/2 प्लस 1/2, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 एलसीएम लेंगे 2 हो गया, और एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर दो 1 गुणे 1 1, इनका भाग दे एक बार, 1 गुणे 1 करेंगे 1 बार जाएगा, 2/2 यानी 1 ओम हो गया। इसका मतलब इनका वैल्यू का होगा 1 ओम, तो इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 ओम लिख सकते हैं। अगर ये सर्किट बनाए इसके इक्विवेलेंट में, देखिए हम बार बार सर्किट इसलिए बना रहे हैं आप लोग को सर्किट बनाना समझ में आ जाए, जिससे आपको हर चीज एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में फिगर बन जाए क्या पूछ रहा है, क्योंकि माइंड में किसी चीज का फिगर्स बनना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में। तो देखिए, तो हम इन दोनों जगह पर लिख सकते हैं हम 1 ओम, और ये 1 ओम है, ये क्या है 3 ओम है, और एक आपका 10 वोल्ट का बैटरी लगाई गई है। ठीक, ये 3 ओम है, 1 ओम और 1 ओम। अब देखिए ये क्या है, ये तीनों क्या है सीरीज में है, ऐसे ही तो है तीनों, ये इसको ऐसे ही बना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए तीनों सीरीज में हो गया, तो अब तुल्य प्रतिरोध का हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध सीरीज के लिए क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 3 और 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा, इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा 5 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरा कह रहा है परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, धारा क्या होती है सीरीज में है तो समान जाएगी हर जगह, तो धारा आई बराबर, अगर ये पूछता है यहाँ पर कि 2 ओम में धारा क्या तो अलग हो जाता है, इन पूरे परिपथ की बात कर, जो धारा यहाँ जाएगी पूरे सर्किट में जाएगी। आई बराबर भी बटा आर हो गया, तो भी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 5 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा धारा का मान 10/5, 2 एम्पियर धारा क्या हो जाएगी, धारा इसमें हमारी 2 एम्पियर हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, धारा क्या है हमारा 2 एम्पियर एएमपी। तीसरा पूछ रहा है 3 ओम वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर, तीसरा 3 ओम के में विभवांतर, 3 ओम का विभवांतर मतलब कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इनके विभवांतर पूछा है इसके का। अब ये सीरीज में है, सीरीज वोल्टेज क्या होता है अलग अलग होता है, तो वोल्टेज पूछ रहा है V बराबर IR होता है। अब धारा सब में एक ही है, जो धारा यहाँ पर थी सब में जाएगी, तो धारा का मान क्या है 2 एम्पियर आया है, और प्रतिरोध कितना दिया है 3 ओम, तो 3 ओम वाले प्रतिरोध में आपका हो जाएगा विभवांतर 6 वोल्ट, क्या हो जाएगा विभवांतर आपका 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, मैं ऐसा करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में तुल्य प्रतिरोध तथा धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुल्य प्रतिरोध का, क्या बात करते हैं हम लोग तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या है यहाँ पर, तुल्य प्रतिरोध देखिए 2 और 2 ओम क्या है दूसरे के सीरीज में है, तो सीरीज में क्या आता है प्रतिरोध आपके जुड़ जाते हैं, लिख देंगे यहाँ पर 2 ओम व 2 ओम क्या है श्रेणी क्रम में, क्या है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे कहा जाएगा श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या जुड़ जाते हैं 2 + 2 क्या हो जाएंगे 4 ओम, तो हम 2 ओम को मिलाकर एक ही लिख देंगे यहाँ पर 4 ओम, क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 ओम। ठीक, और इसको बना लेते हैं एक लाइन अभी, और ये 4 ओम है, ये भी क्या है 4 ओम है, ये 4 ओम क्या दूसरे के समांतर क्रम में है, 4 ओम व 4 ओम क्या है एक दूसरे के समांतर क्रम में, क्या है एक दूसरे के समांतर क्रम में, समांतर क्रम होता है में क्या हो जाएगा आपका 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब कि 1/4 प्लस 1/4, क्या जगह एलसीएम 4 आएगा, 1 + 1 2/4 यानी कि 2 तो आर के बल का 4/2 यानी क्या हो जाएगा 2 ओम, तो इसके जगह हम क्या हो जाएगा 2 ओम, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 4 ओम और ये 2 ओम, और बैटरी का लगी 6 वोल्ट की 4 ओम और ये क्या हो गया 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब ये दोनों का श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो तुल्य प्रतिरोध होगा आपका, तुल्य प्रतिरोध आपका निकल आ जाएगा 4 + 2 बराबर क्या हो गया 6 ओम, तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा हो गया 6 ओम, क्या हो जाएगा आंसर आपका 6 ओम।
फिर कह रहा कि धारा आई, विद्युत धारा आई की गणना। आई बराबर का देखिए अभी यहाँ पर सीरीज में लग गया ये प्रतिरोध का है, इसके सीरीज में है, तो धारा का आई इक्वल टू वी बटा आर। तो वी का वैल्यू 6 हो गया, आर का वैल्यू 1 हो गया, 6/6, अरे 6/6 आर का वैल्यू हो गया। क्या होगा आपका धारा का मान होगा 1 एम्पियर। तो धारा का मान 1 एम्पियर और इनमें क्या हो जाएगी, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा। राइट आंसर। दिए गए परिपथ में निम्न की गणना कीजिए। देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, इनमें क्या ज्ञात करना है। पहला दिया है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, मतलब इसका पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है पहला। दूसरा परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक, जो अमीटर लगा है उनमें रीडिंग क्या आएगी, या फिर रीडिंग क्या आएगी जो इसमें धारा होगी, मतलब कि इसमें परिपथ का धारा ज्ञात करना ये वाला। उसके बाद कह रहा कि अमीटर में लगे परिपथ लगे वोल्ट मीटर, नहीं ये एक ही चीज यहाँ पर 7 ओम के प्रतिरोध क्या है परिपथ में लगे वोल्ट मीटर, और मीटर नहीं वोल्ट मीटर का, दोनों एक ही चीज लिखा गया था। परिपथ में लगे वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर लगा है उनका क्या करना, पाठ्यांक या फिर रीडिंग याद करना। तो हम लोग पहला की बात करते हैं, परिपथ में लगे प्रतिरोध पहला ज्ञात करना इनका। ये वाला दिख रहा होगा 8 ओम और 12 ओम क्या है, दूसरे के श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। 8 ओम और 12 ओम क्या है, समांतर क्रम में है एक दूसरे के। किसके क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो पहले हम इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर 1/R1 1/8 प्लस 1/12, 12 छक्का क्या होता है 48। तो एलसीएम का आएगा 48 आएगा, 6 बार जाएगा, 6 गुणे 1 6 हो जाएगा, 4 बार जाएगा 10, मतलब कि ये क्या आ गया आपका 10/48, 1/R का मान। आर का मान का 48/10 यानी कि 4.8 कितना आ गया, इसके जगह हम लिख सकते हैं 4.8। तो इसके बराबर में एक सर्किट बना सकते हैं समझने के लिए। ये 7.2 ओम है और ये क्या बन जाएगा, दोनों को मिला करके एक 4.8 ओम का। अब यहाँ पर लगा है वोल्ट मीटर, ठीक। ये क्या लगा है अमीटर, ये क्या लगा है आपका वोल्टेज, अरे विभवांतर 6 वोल्ट का। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, ये 7.2 और ये 4.8 का होगा, सीरीज में हो गए। तो तुल्य प्रतिरोध 4.8 और 7.2 ओम श्रेणी क्रम में क्या है, श्रेणी क्रम में, इसलिए तुल्य प्रतिरोध का हो जाएगा आपका, तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका 7.2 प्लस श्रेणी क्रम का प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो 7 4 11 और 8.8 प्लस 0.2 का हो जाएगा 1, 11 क्या हो जाएगा 12। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा 12 ओम आंसर हो जाएगा पहले का। अब का परिपथ लगे अमीटर का पाठ्यांक। अब देखिए जो यहाँ करंट है पूरे में वही जाएगी, तो अमीटर का पाठ्यांक और दूसरा अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक आई बराबर का आ जाएगा V/R। भी आई का मान 6 और V का मान 6 वोल्ट है और प्रतिरोध R का मान 12 है, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। अमीटर का पाठ्यांक क्या हो गया 0.5 एम्पियर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 एम्पियर ए। अब तीसरा का रहा परिपथ लगे वोल्ट मीटर, तीसरा का कह रहा परिपथ में लगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा है। तो अब देखिए ये अब जो वोल्टेज इन्हीं के बीच का अलग वोल्टेज, सबके लिए श्रेणी क्रम वोल्टेज अलग अलग होता है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का हो जाएगा आपका, किसके अक्रॉस लगा है, जिसके अक्रॉस लगा उसी के अक्रॉस विभवांतर अलग होगा, बाकी सबके अलग अलग होंगे। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी हो जाएगा I/R। अब हम पूरे R से मतलब हमको नहीं, मतलब सिर्फ यहाँ पर जो R है 7.2 ओम, तो I का मान 0.5 एम्पियर और ये 7.2, 7.2 का आधा हो जाएगा 6 और 3.6 एम्पियर वोल्ट। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा 3.6 वोल्ट, मीटर का पाठ्यांक 0.5 एम्पियर और संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा 12 ओम। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।